हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। इस पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस चैप्टर के प्रत्येक भाग को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था निषेचन को। फिर हमने देखा था कि जब निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जिसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनन स्वास्थ्य को, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यौन संचारित रोग क्या होते हैं, कुछ उदाहरण भी देखेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे गर्भरोधन को। फिर हम लोग देखेंगे कि गर्भरोधन के प्रकार कौन कौन से हैं। और आखिरी टॉपिक जो रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या को हम लोग समझेंगे, फिर ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यौन संचारित रोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट में कहते हैं एसटीडी। ठीक, होते क्या है ये? तो बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है कि ऐसे रोग या संक्रमण जो यौन संबंध द्वारा फैलते हैं यौन संचारित रोग कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए समझिए। ये जो यौन संचारित रोग हैं ये ऐसे रोग होते हैं कि अगर ये किसी स्त्री या पुरुष को हुए हैं और यदि कोई स्वस्थ स्त्री या पुरुष उससे यौन संबंध बनाता है तो वो भी इस रोग से संक्रमित हो जाएगा। आसान है, तो यही आसान भाषा में लिखा गया है कि ऐसे रोग या संक्रमण जो यौन संबंध द्वारा फैलते हैं यौन संचारित रोग कहलाते हैं। क्लियर है? उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दो उदाहरण लिए गए हैं, जिसमें जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है और फिर विषाणु जनित यौन संचारित रोग है। जीवाणु जनित यौन संचारित रोग में दो नाम यहाँ लिखे गए हैं, एक है गोनोरिया और दूसरा है सिफिलिस। ये दोनों रोग हैं यौन संचारित रोग जो कि जीवाणु जनित होते हैं। और विषाणु जनित यौन संचारित रोग में दो लिखा गया है, जिसमें है मस्सा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वार्ट, और HIV एड्स। ठीक, एग्जाम टाइम में ये पूछता है कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, किन्हीं 2 या 4 यौन संचारित रोगों का नाम लिखिए, तो आप लोग ये लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि ऐसे रोगों से बचाव क्या है। तो अगला पॉइंट यही एक्सप्लेन कर रहा है कि कंडोम के उपयोग से इन रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। देखिए, कंडोम का उपयोग करने से क्या होता है, जो नर जनन अंग है और मादा जनन अंग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, इसीलिए ये रोग आगे फैल नहीं पाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये रहा यौन संचारित रोग। अब हम लोग देखते हैं गर्भरोधन किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए, गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी को रोकना क्या कहलाता है? गर्भरोधन कहलाता है। गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी को रोकना है, क्या कहलाता है? गर्भरोधन कहलाता है। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं, यानी वो कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को यानी गर्भधारण को रोका जा सकता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे गर्भरोधन के प्रकार में। क्लियर है? आसान नहीं है सब कुछ, बस टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो गर्भरोधन के प्रकार में पहला जो है वो है यांत्रिक अवरोध, जिसके अंतर्गत क्या है कि इनकी सहायता से, यांत्रिक अवरोध क्या है, इनकी सहायता से शुक्राणु तथा अंडाणु को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोका जाता है। और जब शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे के संपर्क में आएंगे ही नहीं, निषेचन होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्लियर? और इसका एक उदाहरण है यांत्रिक अवरोध में कंडोम। ठीक, इसके प्रयोग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रयोग से हम लोग यौन संचारित रोगों से भी बचते हैं और गर्भरोधन का भी एक बहुत ही सरल और सबसे बेहतरीन उपाय है। क्लियर? दूसरा जो प्रकार है गर्भरोधन का वो है रासायनिक तकनीक, जिसके अंतर्गत कुछ गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है और उनके उपयोग द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जाता है। तीसरा है अंतः गर्भाशयी युक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, शॉर्ट में कहते हैं IUD। ठीक, होता क्या है कि इसके अंतर्गत कि कॉपर टी एक डिवाइस है जिसको गर्भाशय में स्थापित किया जाता है कुछ प्रशिक्षित नर्स द्वारा या डॉक्टर द्वारा, जो होता है क्या कि योनि मार्ग से होते हुए गर्भाशय के अंदर, स्त्री के गर्भाशय के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। तो ये होता है क्या, अंतः गर्भाशय युक्त। इसके द्वारा भी जो गर्भधारण है यानी प्रेगनेंसी है उसको रोका जाता है। ठीक, और जो चौथा है, जो लास्ट
ये गर्भरोधन का प्रकार है वो है शल्य क्रिया तकनीक। देखिए नाम से ही क्लियर है, शल्य क्रिया का मतलब क्या है? सर्जरी। यानी इस तकनीक में सर्जरी होता है, छोटी सी सर्जरी होती है और ये होता है दो प्रकार का। देखिए, एक है नसबंदी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैसेक्टमी, और दूसरा है नलबंदी जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबेक्टमी। नसबंदी होता है पुरुषों में और नलबंदी होता है स्त्रियों में। होता क्या है कि एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को काट करके बांध दिया जाता है तो उसे कहते हैं नसबंदी, और छोटे से ऑपरेशन द्वारा जो स्त्रियां हैं उनमें अंडवाहिनियों को काट करके बांध दिया जाता है तो उसे कह देते हैं नलबंदी। बहुत ही आसान है, ठीक। इसे आप इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि एक फिगर में आपको दिख रहा है कि शुक्रवाहिनियों को काट करके बांध दिया गया है मोड़ करके, और दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि अंडवाहिनियों को काट करके मोड़ करके बांध दिया गया है। क्लियर? तो अब आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे कि वैसेक्टमी का क्या है और ट्यूबेक्टमी क्या है, ठीक। और एक चीज समझिए कि गर्भरोधन के प्रकार में ये जो तीनों प्रकार हैं, यानी ये यांत्रिक अवरोध, रासायनिक तकनीक और अंतःगर्भाशयी युक्ति, ये तीनों टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी मेथड हैं, यानी अस्थायी तकनीक हैं, गर्भरोधन के अस्थायी तकनीक हैं। जबकि ये जो है शल्य क्रिया विधि जिसमें नसबंदी और नलबंदी है, इसे आप परमानेंट मेथड कह सकते हैं, स्थायी तकनीक कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है भ्रूण हत्या। होता क्या है कि देखिए, नाम से तो ये लग रहा है कि गर्भाशय के अंदर कोई भ्रूण है, उसका अपरिपक्व रूप में मतलब जन्म से पहले उसकी हत्या कर देना, उसे मार डालना, कहते हैं भ्रूण हत्या। लेकिन वास्तव में ये हर एक केस में होता है कन्याओं के साथ। मतलब मादा भ्रूण है तो गैर कानूनी तरीके से लोग उसका लिंग परीक्षण कराते हैं और उसको गर्भ के अंदर ही मार देते हैं, उसी को कहते हैं भ्रूण हत्या, जो कि हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीति है जो अब तक समाप्त नहीं हुई है, ठीक। चाहे जितना भी डेवलपमेंट कर लें हम लोग, लेकिन ये जब तक है तब तक हम लोग अनडेवलप्ड यानी कि अविकसित ही रहेंगे। तो भ्रूण हत्या का मतलब क्या है कि मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना कहलाता है भ्रूण हत्या, जो कि हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीति है, जो पता नहीं कब से चली आ रही है और अब तक भी जिंदा है, ठीक। तो इसी के साथ ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, छोटे छोटे इस चैप्टर के बचे हुए जो समाप्त हुए। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अब हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ।